Hello दोस्तों, welcome to Disha's YouTube channel and India has decided to ban plastic items in India. In this video, we are going to do a SWOT analysis of plastic ban in India. So let's start the video. So India has decided to ban 19 single-use plastic items to combat pollution. पोल्यूशन से लड़ने के लिए, चाहे वो हमारा एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, उस पोल्यूशन से लड़ने के लिए इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो 19 यानी कि 19 सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स को बैन करेंगे। और मुझे लगता है कि ये एक शुरुआत है बहुत बड़े स्टेप की। बड़ा स्टेप क्या है? वो ये होगा कि सब जितनी भी सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम हम इंडिया के अंदर यूज करते हैं उसको बैन किया जाएगा। किस लिए? एनवायरमेंट को सेव करने के लिए, क्योंकि एनवायरमेंट को सेव करना अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अभी नीड है एनवायरमेंट को सेव करने की। हमने कई ऐसी न्यूज, आई एम श्योर कि एवरीडे ऐसी एक ना एक न्यूज जरूर आती है जो एनवायरमेंट से रिलेटेड होती है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन की होती है, क्लाइमेट चेंज की होती है और हीट इंक्रीजिंग की होती है। तो यहाँ पे इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है और एक शुरुआत करी है सिर्फ 19 आइटम्स को चूज करके उनको बैन करने का। कौन कौन सी आइटम्स हैं वो? जैसे कि हमारे स्ट्रॉज, प्लास्टिक के ग्लास जो हम घर में यूज करते हैं, वो कंटेनर्स प्लास्टिक के जिसमें हम सब्जियां पैक करते हैं, जो सिंगल सिर्फ यूज किए जाते हैं, एक बार यूज करके फेंक दिए जाते हैं। पैकिंग फिल्म्स, प्लास्टिक स्टिक्स और आइसक्रीम के, कैंडीज के रैपर्स, ये ऐसे प्लास्टिक के आइटम है जिनको सिर्फ हम एक बार यूज करते हैं और रिसाइकल नहीं करते, और ये बायोडिग्रेडेबल भी नहीं होते हैं। जो कि मतलब ये है कि एक बार अगर ये हमारे एनवायरनमेंट के अंदर चले गए तो वहां से उनका बायोडिग्रेडेबल यानी कि उनको वहां से एंड होना बहुत डिफिकल्ट है, लाखों साल लग जाते हैं, वो डिग्रेडेबल नहीं होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इस स्टेप के एडवांटेज की और स्ट्रेंथ की, तो फर्स्ट स्टेप ये है दैट प्लास्टिक बैग्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। सो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है प्लास्टिक आइटम्स को बैन करने का, बिकॉज जब प्लास्टिक एक कूड़े की तरह, लिटर की तरह ओशन में जाते हैं, हमारे वाटर सिस्टम में जाते हैं, रिवर में जाते हैं, फार्मलैंड में जाते हैं, सिटीज में जाते हैं, नेबरहुड में जाते हैं, तो वहां पे वो वहीं जाके अटक जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, खुद से वो डिग्रेड नहीं होते हैं, और वो कहीं ना कहीं जाके हमारे फूड के अंदर मिक्स होते हैं, हमारे किसी और प्रोडक्ट के अंदर मिक्स होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं हमारे फूड को, और वही फूड को हम जब कंटेन करते हैं तो जो हमारी अंदर की बॉडी है, हमारी तबीयत है, उससे काफी ज्यादा खराब होने के चांसेस होते हैं। एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि प्लास्टिक बैन हमें आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इट इज गोइंग टू डिग्रेड और पोल्यूट आवर ओशंस, आवर लैंड एंड आवर ग्राउंड वाटर। सेकेंड है मैरीन लाइफ विल इंप्रूव। ऑब्वियसली जब ये प्लास्टिक के छोटे छोटे आइटम माइक्रो प्लास्टिक बन के ओशन के अंदर जाते हैं तो जो हमारे मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे समुद्र के अंदर, रिवर के अंदर रहते हैं, तो वो उसको एक फूड समझ के इनहेल करते हैं और इनटेक करते हैं, जिससे वो फूड चेन के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। और फूड चेन में इंक्लूड होने के बाद एट द एंड एज अ ह्यूमन हम उनको खाते हैं तो हमारी भी प्रॉब्लम होती है, बॉडी को, हमारी हेल्थ को, साथ ही साथ जो मरीन लाइफ है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। थर्ड पॉइंट है ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर रन मोर एफिशिएंटली। ऐसा कई बार देखा गया है, प्लास्टिक की थालियां, प्लास्टिक के पैकेट, प्लास्टिक के ग्लास ड्रेनेज सिस्टम को बिल्कुल प्रॉपरली ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि कहीं कहीं पानी भर जाता है, और उस पानी भरने से अगर हम एक उसका लॉन्ग इफेक्ट देखते हैं तो पानी भरने का लॉन्ग इफेक्ट ये है कि एक स्मेल आती है, वहां पे मच्छर मक्खियां ज्यादा हो जाती हैं, जिससे कि बीमारियों के बढ़ने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इस स्टेप की वीकनेस क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम है इस स्टेप के साथ? फर्स्ट स्टेप, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम लोगों को देखने को मिलती है प्लास्टिक बैन से, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम सिर्फ इंडियन की बात करते हैं तो द इंडियन प्लास्टिक इंडस्ट्री एम्प्लॉयज अबाउट 40 लाख वर्कर्स एंड कंप्राइजेस अराउंड 30,000 प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड 2,000 एक्सपोर्टर्स। तो ये बहुत बड़े नंबर्स हैं जिसको प्लास्टिक इंडस्ट्री से इतने 40 लाख लोगों को जॉब मिलती है। एंड अगर मैं सिर्फ ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों सेक्टर्स को मिलाऊं तो मुझे लगता है कि ये आंकड़ा कहीं ना कहीं जाके 2 या 2.5 करोड़ बैठेगा, यानी कि 2 और 2.5 करोड़ के आसपास होगा, कि दैट 2 and 2.5 करोड़ आर एम्प्लॉयड बिकॉज ऑफ दिस प्लास्टिक इंडस्ट्री। और अगर प्लास्टिक इंडस्ट्री को अग्रेसिवली बैन किया जाता है, प्लास्टिक आइटम्स को अग्रेसिवली बैन किया जाता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन of the union government, around 85 to 90% of the processing unit are small and medium sized enterprises। ये 2021 के आंकड़े हैं। इस लाइन का मतलब ये है कि जो हमारे छोटे छोटे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनकी छोटी छोटी प्रोसेसिंग यूनिट है, छोटी फैक्ट्रीज है, घर से काम करते हैं, छोटी दुकानें खोल के बैठे हैं, 85 to 90% लोग जो प्लास्टिक इंडस्ट्री में है वो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री से रिलेटेड है।
उनसे इन्फ्लुएंस्ड हैं, वो उनका काम है। तो ये काफी ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट इससे हो सकती है। सेकंड हमारा है नो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस। अभी तक कई चीजों की बात करी गई है, जूट की, नायलॉन की, और काफी सारे जितने भी इसके ऑल्टरनेटिव आए हैं, प्लास्टिक बैग्स के हम मानते हैं एग्जांपल लेते हैं तो अभी तक कोई भी इनका एक ऐसा ऑल्टरनेटिव नहीं आया है जिसको हम परमानेंट मान सके, या ऐसा कहा जा सके कि आगे जाके वो एनवायरनमेंट को डिग्रेड नहीं करेगा, एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो अभी एक ये चांस है ऐसा गवर्नमेंट के पास, इवन सारी जितने भी वर्ल्ड की गवर्नमेंट है उनके पास, कि पहले आप प्लास्टिक का ऑल्टरनेटिव फाइंड करो, उसके बाद हमें बैन करने की बात करनी चाहिए। थर्ड है कि अपॉर्चुनिटीज, इस बैन से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। पहली अपॉर्चुनिटी ये है कि प्लास्टिक बैग्स बैन्स एनहांस द इकोनॉमी। अब अगर प्लास्टिक बैग हमारे बैन होंगे तो यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट है, बाकी जो बैग्स के प्रोडक्ट है, चाहे वो जूट का हो, चाहे वो नायलॉन का हो, या किसी कपड़े का हो, तो बाकी उन बैग पे गवर्नमेंट जो उन बैग्स की फैक्ट्रीज को स्टार्ट करेंगे, जो उन बैग्स के प्रोडक्शन यूनिट को स्टार्ट करेंगे, तो गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी कि आप प्लास्टिक के बैग को एक तरह से एलिमिनेट करने के लिए दूसरी फैक्ट्रीज लगाओ, जिससे कि प्लास्टिक बैग को इजीली एलिमिनेट किया जा सके। उससे जो एम्प्लॉयमेंट हमारे प्लास्टिक बैग को बैन करने से क्रिएट हुई थी, अनएम्प्लॉयमेंट प्लास्टिक बैग को बैन करने से क्रिएट हुई थी, वो इन सेक्टर से क्रिएट हो सकती है। बट आई एम श्योर दीज काइंड ऑफ स्टेप्स विल टेक अ ह्यूज टाइम, बहुत टाइम लगेगा उसको मैच करने के लिए। सेकंड है पिकिंग अप लिटर कॉस्ट टैक्स मनी। देखो, जो कूड़ा कचरा प्लास्टिक से इकट्ठा होता है उसके लिए हमें लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ता है, गवर्नमेंट लोगों को एम्प्लॉय करते हैं स्पेशली सिर्फ इस काम के लिए कि आप जाइए कूड़े को उठा के एक जगह पे सेग्रीगेट कीजिए, एक जगह पे इकट्ठा कीजिए। वो पैसा कहां से आता है, उनको सैलरी देने का पैसा कहां से आता है? वो पैसा है हमारी टैक्स की मनी से। जो हम टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं, गवर्नमेंट उस टैक्स से उन लोगों को पेमेंट करती है। तो यहाँ पे हमें यह भी समझना होगा कि अगर प्लास्टिक बैन किया जाता है तो कम कूड़ा इकट्ठा होगा और कम टैक्स मनी उनकी सैलरी में जाएगी, और अगर पैसा टैक्स मनी का बचेगा तो आई एम श्योर वो कहीं ना कहीं हमारे देश की डेवलपमेंट पे, सब्सिडी पे, वेलफेयर स्कीम पे, अनप्रिविलेज अंडर प्रिविलेज सेक्शन को के लिए कुछ वेलफेयर स्कीम चलाई जाएगी, जो कि आई एम श्योर की ज्यादा इफेक्टिव होगा एज कंपेयर टू गिविंग सैलरी टू जस्ट पिक अप द लिटर प्लास्टिक लिटर। तो मुझे लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट के पास। सेकंड, ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ऐसा एक्सपर्ट ने कहा गया है कि प्लास्टिक के कूड़े कचरे से, प्लास्टिक को ऐसे खुले में फेंकने से ग्रीन हाउस गैस का भी एक क्रिएशन होता है। तो इस स्टेप से, इस बैन के स्टेप से ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है कि ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को भी कम किया जा सकता है। फिर आती है थ्रेट्स की बात कि क्या थ्रेट है, ये जो पूरा स्टेप लिया गया है, क्या इस प्लास्टिक के बैन से कोई थ्रेट भी होगा इंडिया की इकोनॉमी को? बिल्कुल होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, जब हम किसी दुकानदार के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे ठीक है हमें बैग चाहिए, तो वो कहेंगे भाई प्लास्टिक बैग तो बंद हो गए हैं, नाउ इफ यू वांट टू टेक दिस बैग यू हैव टू पे 10 रुपीज एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे दोनों को इफेक्ट पड़ेगा कि एक तो जो प्लास्टिक के बैग खत्म होने के बाद अगर किसी दुकानदार और किसी शॉपकीपर को कोई बैग अगर किसी अपने कस्टमर को फ्री में देना पड़ रहा है तो उसको उसकी कॉस्ट 5 या 6 रुपए पड़ेगी। साथ ही में अगर वो कॉस्ट कस्टमर को बेयर करनी पड़ रही है तो दोनों में कहीं ना कहीं जो कॉस्ट है, प्रोडक्ट की कॉस्ट है, वो इंक्रीज हो जाती है। थर्ड है कंज्यूमर मैनिपुलेशन। कंज्यूमर्स गेट्स कंफ्यूज्ड and companies try and manipulate the consumer to buy things that are not sustainable। जैसे मैंने पहले बताया आपको, अभी ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है जो कि 100% इफेक्टिव हो प्लास्टिक बैन को एलिमिनेट करने के लिए। इसीलिए अभी हमारा जो कंज्यूमर है, जैसे कि आप हो, मैं हूं, हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, और कंपनीज, शॉपकीपर्स, बड़े बड़ी जो हमारे मॉल्स हैं, वो कंफ्यूज भी कर सकते हैं। ठीक है आप ये वाला बैग ले जाओ और हमें 10 रुपए पे कर दो, लेकिन अब ये नहीं पता कि वो बायोडिग्रेडेबल है या नहीं है, सस्टेनेबल है या नहीं है। तो ये भी एक थ्रेट है। लास्ट थ्रेट, मैं दोबारा सेम थ्रेट को डिस्कस करना चाहूंगा, लॉस ऑफ जॉब्स। अ बैन ऑन प्लास्टिक मींस लॉस ऑफ जॉब्स, क्लोजर ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, करप्शन, इंस्पेक्टर राज, इनकन्वीनियंस टू एवरीवन। और मुझे लगता है कि इस स्टेप को, प्लास्टिक की प्रॉब्लम को सोल्व करने का तरीका उसका बैन नहीं है, उसका तरीका रिसाइकल करना, रिसाइकल के यूनिट्स लगाना, रिसाइकल की प्लानिंग करना। और आई एम श्योर कि आगे जाके अगर हम प्लास्टिक की चीज़ों को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हमें उसका एक काफ़ी कह सकते हो काफ़ी इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव लेके आना पड़ेगा, या फिर हमें साथ ही साथ रिसाइकल्ड यूनिट्स काफ़ी एग्रेसिवली और स्ट्रॉन्गली लगानी पड़ेंगी। मैं हूं आपके फैकल्टी साहिल मदान। आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।